नमस्कार, पत्रिका.com में आपका स्वागत है। हम आज बैठे हैं यहाँ डॉक्टर ललित मोहन पंत जी के पास। ये दुनिया के ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा परिवार कल्याण नियोजन के ऑपरेशन किए हैं, यानी नसबंदी के ऑपरेशन किए हैं। हम सीधे ही उनसे जानते हैं कि ये रिकॉर्ड लिम्का बुक में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है। अब आगे की जो सफ़र है वो अगला स्टेज रहेगा। हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ये मुकाम पाया। ये कैसे मुकाम पाया, ये तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुंचूंगा। हाँ जी। और जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो मैं बेसिकली सर्जन हूँ, सब तरह के ऑपरेशंस करता हूँ और मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है जी। और शुरुआत जब मैंने की तो धीरे धीरे ये ऑपरेशन की संख्या बढ़ती गई। हाँ। और एक दिन ऐसा मुझे भी लगा और लोगों ने भी मुझसे कहा कि यार तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्यों नहीं रिकॉर्ड बुक्स में नाम छपवाते हो। ये रिकॉर्ड आपने कब से शुरुआत करी, मतलब ऑपरेशन करने की? वैसे मैं सन 1981 से मैंने सर्विसेज ज्वाइन की थी। अच्छा। और 81-82 में काम करना शुरू कर दिया था। पहले कन्वेंशनल टेक्निक से तो जो पारंपरिक पद्धति होती है उस तरीके से मैं ऑपरेशन करता था। हाँ जी। लेकिन बाद में ये लैप्रोस्कोप आ गया, सन 1981 में ही आ गया था। हाँ जी। तो मुझे लगा कि ये जो नया तरीका है ये मुझे आना चाहिए। मैंने इसे सीखा और इससे ऑपरेशन करना चाहिए। लिम्का बुक में रिकॉर्ड कितने नसबंदी ऑपरेशन करने के बाद दर्ज हुआ है? लिम्का बुक में मेरा रिकॉर्ड जो दर्ज हुआ है वो फास्टेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से रिकॉर्ड हुआ है। दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार डॉक्टर, क्योंकि मैं एक ऑपरेशन 20 सेकंड में कर पाता हूँ या कर पाता था उस वक्त भी। हाँ। तो फास्टेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें जिस वक्त तब तक मैं करीब 1 लाख कुछ हज़ार ऑपरेशन कर पाया था। उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, हालांकि वो रिकॉर्ड बताए जाएँ न बताए जाएँ, लेकिन करीब एक दिन में 816 ऑपरेशंस मैंने किए थे। अभी तक का जो अधिकतम है वो एक दिन में 816 ऑपरेशंस। अच्छा, अभी आज जो हम स्थिति में हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑपरेशनों में न तो रिकॉर्ड बनाने की कभी मंशा होती है। हाँ जी। और न इसको रिकॉर्ड की तरह लेना चाहिए। यदि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं या हमारे इस काम की तारीफ़ करते हैं, हाँ जी, तो ये नंबर ही काफ़ी है। ये जो जितना भी इसमें अच्छी बात यह है कि 3,55,372 ऑपरेशन जो मैंने किए हैं आज की तारीख तक, ईश्वर कृपा से मेरे हाथ से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि भी सर्जरीज होती हैं तो रोज़ अखबारों में भी पढ़ते हैं, टेलीविज़न में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हादसे भी हो जाते हैं। तो मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ और ईश्वर का काम समझ करके लगातार करता चला जा रहा हूँ। मेरे मन में कतई ये भाव नहीं है कि मैंने कोई रिकॉर्ड बना दिया। पता नहीं क्यों बार बार रिकॉर्ड बीच में आ जाता है। 3.5 लाख जो ऑपरेशन हुए हैं, इसको लेकर जर्मनी की मीडिया ने भी आपको फॉलो किया है। क्या मंशा है उनकी, वो किस तरीके से आपको कवर करना चाह रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ था, भाषा मैंने पिछले दिनों में ये न्यूज़ फ्लैश की थी कि मैंने 3,55,000 के आसपास ऑपरेशन कर दिए हैं। तो दुनिया के सारे लोग उसको देखते हैं। हाँ जी। तो इन लोगों का फ़ोन दिल्ली से आया था कि भाई हमने सुना है कि आपने इतना काम किया है। तो मैंने कहा हाँ मैंने किया है। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। और आज सोमवार के दिन चूँकि मैं खंडवा में था तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आए और मुझे इंटरव्यू किया। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? ये जर्मन रेडियो से हैं। अच्छा। जर्मन रेडियो से हैं। और इसके पहले भी मुझे ये टाइम्स लंदन ने भी कवर किया हुआ है, एल मुंडो ने भी कवर किया है, स्पेनिश अखबार। अच्छा। उसके अलावा दुनिया के सारे मीडिया ने, मतलब CNN, ब्लूमबर्ग न्यूज़ नेटवर्क, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे अखबारों ने मुझे कवर किया। उसके बाद फिर हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने किया है, इंडियन एक्सेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी प्रदेश के आप कितने जिले लगभग ऑपरेशन कर चुके हैं? प्रदेश के कितने ज़िलों में ऑपरेशन कर चुके हैं, जिनके तो नहीं किए मैंने, कितने ज़िलों में किए हैं। लेकिन हाँ, पिछले दिनों में जब हम लोग भाग के जगह जाके ऑपरेशन करते थे, तो मेरे ख्याल से मैंने इस मध्य प्रदेश के आधे ज़िले तो कम से कम पूरे कर लिए होंगे। सरकार की मंशा है कि जहाँ एक फैमिली में 2 से 3 बच्चे हैं, ऐसे ज़िले चिन्हित किए हैं। ऐसे कितने ज़िले चिन्हित किए हैं और खंडवा उसमें है या नहीं है? मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने, ये भारत सरकार ने चिन्हित किए हैं, जहाँ पर हमारा बेसिकली हमारा टारगेट या लक्ष्य ये है कि हम किसी भी तरह से अपनी आबादी को रिप्लेसमेंट लेवल पर लेके आए, स्थिर रखें। हाँ, स्थिर रखें। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है कि 2 पति पत्नी 2 बच्चे पैदा करें, यानी 2.1 हम रिप्लेसमेंट लेवल पर लाना चाहते हैं। तो अभी पिछले दिनों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, पूरे देश भर में बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसमें भारत के 27 ज़िले और करीब 29 स्टेट, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में से 19 स्टेट्स ने टोटल फर्टिलिटी रेट का 2.1 का जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो 1.9 तक भी आ गए हैं। और मध्य प्रदेश कुछ राज्यों में 7-8 राज्यों में से एक राज्य है जहाँ पर जो पूरे देश के आंकड़ों को
थोड़ा सा डिस्टर्ब करता प्रभावित करता है। तो इनमें करीब 25 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज़्यादा है। हाँ जी। तो इन स्टेट्स में, इन जिलों में भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादा सघनता से काम हो और किसी भी तरह से हम इन जिलों को भी अपने स्थिरता की ओर लेके आएँ। चलिए, शुभकामनाएं आपका कि और आगे आपका रिकॉर्ड बने। पत्रिका.com के लिए बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कैमरा पर्सन महेश पटेल के साथ संजय दुबे, खंडवा।